लगभग 125 वर्ष प्राचीन काली जी का मंदिर परिसर पर कूट रचित दस्तावेज के आधार पर दावा कब्जा के संदर्भ में महोदय, निवेदन है कि 1978 में तत्कालीन प्रधान स्व शून्य नंदू चौहान ने अपने पुत्र लाल बहादुर के नाम से उपरोक्त भूमि पर पट्टा और बाद में भवानी प्रसाद का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा लिया। जानकारी होने पर मंदिर समिति पुजारी ने सक्षम अधिकारी कार्यालय में वाद दाखिल किया, जो कमिश्नरी में विचाराधीन है। विगत 11 जनवरी को ग्रामीणों द्वारा चौथे मंदिर में शनि देव महाराज का प्रतिमा स्थापित किया गया, परंतु तथाकथित भूमि स्वामी बनने वाले अशोक चौहान के हस्तक्षेप से S0D0M0 और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में विवश होकर ग्रामीणों को दबाव में प्रतिमा हटाना पड़ा और आगामी 17 जनवरी 2025 को जिला और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पैमाइश की तिथि निर्धारित की गई। ग्रामीणों में भय है कि अशोक चौहान वगैरह अपने प्रभाव में उक्त प्रक्रिया को प्रभावित करके अपने पक्ष हित में कार्य अंजाम दे सकते हैं। ग्रामीणों स्थानीय नागरिकों में भीषण रोष आक्रोश व्याप्त है, अतः विनम्र अनुरोध है कि न्याय संगत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विचाराधीन मामले में निस्तारण तक यथास्थिति बनवाए रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही की कृपा करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मांगे जिसको लेके यहाँ पे आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए, ये रामप्रीत चौक स्थित यह काली माता का मंदिर 125 वर्ष पुरानी बताई जाती है और यह 22 डिसमिल परिसर में यह मंदिर बनी हुई है। 2 डिसमिल में मंदिर बनी है, बाकी ज़मीनें खाली हैं, जिस पर अशोक चौहान के द्वारा जमीन पर अपनी दावेदारी की जा रही है। सन 78 में कूटरचित दस्तावेज के द्वारा उन्होंने इंतखाब पर अपना नाम चढ़वा लिया था, जबकि समिति के पास सन 91 का खतौनी उपलब्ध है, जिसमें इस जमीन के पुराने मालिक स्वर्गीय भवानी प्रसाद जी का नाम दर्ज है। 78 में जब अशोक चौहान जी के पिताजी का नाम दर्ज हुआ खतौनी में और हम लोग समिति के प्रकाश में आया, उस समय से लेके अब तक कमिश्नरी न्याय में यह मामला विचाराधीन है और विगत 11 जनवरी को स्थानीय ग्रामीणों और मंदिर प्रशासन के द्वारा शनिदेव मंदिर का चबूतरा बनाया गया था और उन्हें उस पर शनिदेव जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिस पर जिला प्रशासन SDM सदर के साथ गोरखनाथ पुलिस यहाँ मौके पर आई थी और ग्रामीणों ने प्रशासन के कहने पर स्वतः शनिदेव जी की प्रतिमा को उस मंदिर के चबूतरे से हटा लिया था और प्रशासन ने कहा था कि आज 17 जनवरी को पैमाइश का कार्य होगा, लेकिन हम लोगों को अपने सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि पैमाइश के लिए अभी कोई टीम गठित नहीं हुई है। इसलिए हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आज प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारा किसी से विरोध नहीं है और हमें यह अच्छी तरह पता है कि जिला प्रशासन स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ, स्थानीय नागरिकों के साथ न्याय ही करेगा। हमारी सिर्फ यह मांग है कि यह जमीन अगर मंदिर की है तो वो मंदिर की रहे, लेकिन यदि यह जमीन मंदिर की नहीं है तो उसकी एक निष्पक्ष जांच हो, उस पर टीम बैठे और यह जमीन जिसकी भी है, यदि मंदिर की जमीन है तो मंदिर को मिले और यदि यह जमीन अशोक चौहान की है तो अशोक चौहान को मिले। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन बार बार मैं यह इंगित करना चाहता हूँ, हम लोग यह इंगित करना चाहते हैं कि यह मंदिर 125 वर्ष पुरानी है। उस समय कागज पत्थर से ज्यादा लोगों की जुबान काम आती थी और जुबानी आधार पे यह मंदिर यहाँ स्थापित था। और क्या वजह है कि इतने घनी आबादी में सिर्फ इतनी ही जमीन खाली बची है और कोई जमीन यहाँ खाली नहीं बची है। प्रशासन को यह भी सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। हमारा यह आग्रह है, यह मांग है कि जिला प्रशासन एक निष्पक्ष जांच करे और मंदिर या अशोक चौहान जिसके पक्ष में भी यह जमीन हो, वो निष्पक्ष जांच के साथ उसे वो सौंप दे। क्या नाम है आपका? जी, मैं तो इस मोहल्ले का निवासी हूँ, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। जी, मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, भाजपा का मीडिया प्रभारी सह रह चुका हूँ महानगर गोरखपुर में और व्यापार मंडल का इस समय अध्यक्ष हूँ।